तो आज हम चर्चा करेंगे नगरीय निकायों के विषय में। हेडिंग बना लीजिए नगरीय निकाय। लास्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें आपकी कंक्लूड की गई हैं, पंचायत वगैरह आपकी कंक्लूड हो चुकी है सारी। आज बात करेंगे नगरीय निकाय, इसमें सब हेडिंग बना लो नगर पालिका। नगर पालिका पहले एक बैकड्रॉप इसकी देंगे, वो आप नोट करते जाइए, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो इसमें प्रोविजंस हैं 94वां संशोधन वगैरह, उसके विषय में आपसे बात की जाएगी। राइटिंग स्पीड को थोड़ा सा फास्ट रखिएगा, ठीक है ना, ताकि आज ये कंक्लूड हो जाए टॉपिक। हम नहीं चाहते कि इसे नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाए, ठीक है। तो नगर पालिका हेडिंग बनाकर लिखना शुरू कीजिए कि भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है। इसे कानूनी रूप सर्वप्रथम 1687 में दिया गया। 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गई। 1793 का चार्टर अधिनियम के अधीन 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई तीनों महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया। उल्लेखनीय है कि 1919 के अधिनियम से ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि ने नगर पालिकाओं में प्रवेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924 एवं 1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। पंचायतों में हमने बात की थी 73वें संवैधानिक संशोधन की, जो कि संबंधित था पंचायतों से, लेकिन यहां हम बात करेंगे 74वें संवैधानिक संशोधन। यह संबंधित है किससे? नगर पालिकाओं से। याद रखना महत्वपूर्ण है। इस समय भी प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इसमें भी लिख लीजिए 74वें संविधान संशोधन 1992, 74वें संविधान संशोधन 1992 को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया। 1 जून 1993 से इसे लागू कर दिया गया। 1 जून 1993 से इसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9A तथा अनुच्छेद 243
ता फॉर तरबूज से 243 या और छा क्षत्रिय वाला छा। तक नए अनुच्छेद जोड़े गए, तक नए अनुच्छेद जोड़े गए, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायत की कौन सी है? 11वीं। नगर पालिकाओं की 12वीं। पंचायत का भाग 9 और नगर पालिकाओं का 9A। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नगर पालिका के गठन की। तो छोटा छोटा हेडिंग बना लो, नगर पालिका का गठन। नगर पालिका के गठन में क्या है? इसमें इस संशोधन में कहा गया कि नगर के प्रत्येक राज्य में, देखो, प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा, तथा नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा, नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए, नगर पालिका परिषद का गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी लिख लीजिए। ऐसे नगरीय क्षेत्र, ऐसे नगरीय क्षेत्र में जिसे राज्यपाल द्वारा, जिसे किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है, नगर पालिका का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहां तक। औद्योगिक, जिस क्षेत्र को, राज्य के जिस हिस्से को औद्योगिक नगरी घोषित करते हैं राज्यपाल, वहां नगर पालिका का गठन नहीं किया जाता। नगर पालिका की संरचना के विषय में जान लेते हैं। समझा हुआ है, लिख लीजिए बस। किसी नगर पालिका में, किसी नगर पालिका में सभी स्थान, सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से, नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे, भरे जाएंगे। राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, विधि द्वारा नगर पालिका में, नगर पालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकता है, निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकता है। मतलब नगर पालिका कुछ लोगों को टेम्परेरी देखने के लिए नगर पालिका में अपॉइंट कर सकता है। कौन कौन? सबसे पहले इसमें है नगर पालिका प्रशासन का ज्ञान रखने या अनुभव रखने वाला व्यक्ति। लिख लो, किस किसका? नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति। किंतु इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा, किंतु इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। लोकसभा और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्य, अगला, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह नगर पालिका पूर्णतः या आंशिक रूप से, जिसमें वह नगर पालिका पूर्णतः या आंशिक रूप से आता है। अगला,
राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो ऐसी नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। यहां तक क्लियर? एक और लिख लो, वार्ड समितियों के अध्यक्षों का, बताते हैं वार्ड समितियां भी, वार्ड समितियों के अध्यक्षों का, और छोटा सा हेडिंग बना लो, वार्ड समितियां, ये भी लिख लो। ऐसी नगर पालिका, ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, 3 लाख या उससे अधिक है, के प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। जैसे आपका गांव है, आपका शहर है, 3 लाख या इससे थोड़ी बहुत ऊपर जनसंख्या है, तो वहां आपके मान लीजिए 10 वार्ड है, उन्होंने 5 वार्ड को बनाकर वार्ड समिति बना दी, 5 को बनाकर एक और वार्ड समिति बना दी, तो ऐसे क्या होता है, वार्ड समितियां बनाई जा सकती है। वार्ड समिति के गठन लिख लो, वार्ड समिति के गठन क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है, आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं स्थानों का आरक्षण, छोटा सा हेडिंग बनाओ, स्थानों का आरक्षण। इसमें लिखो नगर पालिका में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243T के तहत किया गया है, 243T के तहत किया गया है। नगर पालिका में आरक्षण संबंधी प्रावधान पंचायतों के समान है। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान, करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को दिया गया है, राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देना उत्तर प्रदेश के समान। सारा कुछ पंचायतों जैसा है, इसमें कुछ समझना नहीं है, समझा चुके हैं ऑलरेडी। अब बात करते हैं नगर पालिकाओं की अवधि की। 5 वर्ष, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष से पहले भी उसे भंग किया जा सकता है, 5 वर्ष से पूर्व भी उसे भंग किया जा सकता है, किंतु भंग करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना होगा। सुनवाई का युक्त अवसर दिया जाना चाहिए। नई नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व कराया जाना चाहिए। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन की तिथि से 6 माह के अंदर
उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए, उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए। इस प्रकार गठित नगरपालिका, इस प्रकार गठित नगरपालिका अपनी शेष अवधि तक कार्य कर सकती है। सब सेम है पिछले जैसा, अपनी शेष अवधि तक कार्य कर सकती है यदि नगरपालिका का शेष कार्यकाल, यदि नगरपालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम हो, 6 माह से कम हो, तब उसके लिए 6 माह के अंदर चुनाव आवश्यक नहीं है। सदस्यता के लिए अयोग्यता है, छोटा सा अगला एक और हेडिंग बना लो, सदस्यता के लिए अयोग्यता है। यह भी पुराना ही है, लिखवा दे रहे हैं बस। यदि वह संबद्ध राज्य विधानमंडल के, यदि वह संबद्ध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बनाई गई, निर्वाचन के प्रयोजन के लिए बनाई गई किसी विधि द्वारा, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है, या उसके अधीन अयोग्य है, या यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा, यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है, ये तो आप लिख चुके हैं ना। हाँ, इसी में आगे नीचे लिखो पैराग्राफ चेंज करके, कोई इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा, कोई इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। नगरपालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय, अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय विधानसभा द्वारा विहित प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, प्राधिकारी द्वारा किया जाता है। अगला छोटा सा एक और हेडिंग बना लो, नगरपालिका की शक्तियां एवं प्राधिकार, नगरपालिका की शक्तियां एवं प्राधिकार। लिख रहे हैं, समझ में सब आ रहा है ना, ध्यान से आप लिख रहे हैं तो। जो लास्ट लेक्चरों में आपने पंचायत में पढ़ा है वही सारा कुछ है, यहाँ नया कुछ नहीं है ना। देखिए, राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। ऐसी विधि में निम्नलिखित उपबंध किए जा सकते हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, तथा उन योजनाओं का क्रियान्वयन करना, साथ ही 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध स्कीमों का क्रियान्वयन करना, 12वीं सूची में सूचीबद्ध स्कीमों का क्रियान्वयन करना, नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कर लगाने की शक्ति राज्य विधानमंडल विधि द्वारा
राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगर पालिकाओं के संबंध में निम्नलिखित उपबंध कर सकता है। निम्नलिखित उपबंध कर सकता है। उसे कर, शुल्क, फीस और पथकर, रोड टैक्स, उसे कर, शुल्क, फीस और पथकर अधिरोपित करने, अधिरोपित करने, यह अलग है, लिख लीजिए। कर, शुल्क, फीस और पथकर अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। आप ये टैक्स लगाइए और उन्हें वसूलिए, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा निरूपित और संग्रहित कर, राज्य सरकार द्वारा निरूपित और संग्रहित कर, पथकर, शुल्क और फीसें नगर पालिका को समानुदेशित कर सकता है, नगर पालिका को दे सकता है। जो टैक्स, फीस, कर से प्राप्तियां राज्य सरकार को हुई है उसे वो क्या कर सकता है, नगर पालिकाओं को समानुदेशित कर सकता है। अगला, नगर पालिकाओं के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है। नगर पालिकाओं के लिए राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है विधानमंडल। नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों को, देखिएगा बताते हैं, नगर पालिका द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों को जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसी निधियों में से, न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसी निधियों में से धन निकालने के लिए उपबंध कर सकता है, ठीक है। न्यायपालिका निधियां, जो पैसा आपने कमाया है, जो सरकार ने भेजा है, उनको आप न्यायपालिका निधियों में रखिए और उनमें से आप कैसे निकालेंगे इसकी व्यवस्था कौन कर सकता है नगर पालिकाओं के लिए, राज्य विधानमंडल। तो ये टैक्सेशन वगैरह से संबंधित चीजें आपकी हुई यहाँ, क्या क्या टैक्स लगा सकते हैं, कैसे उनकी नगर पालिकाओं की इनकम कहाँ कहाँ से होती है। अनुदान टैक्स लगाए हैं, जो पथकर, शुल्क, उनसे राज्य सरकार आपको अपने लगाए हुए पथकर वगैरह दे दे, उन पैसों को आप कहाँ रखते हैं, न्यायपालिका निधियों में, ठीक है। राज्य वित्त आयोग की भूमिका लिख लीजिए। राज्य वित्त आयोग की भूमिका नगर पालिकाओं के संबंध में भी पंचायतों के समान है, पंचायतों के समान है। नगर पालिका के निर्वाचन की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के समान, ग्राम पंचायत के निर्वाचन के समान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। यहां तक समस्या हो आपको तो बताएं पहले, नहीं है। अगला एक छोटा सा हेडिंग बनाइए, जिला योजना समिति। जिला योजना समिति, आर्टिकल 243 ZB। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर, लिख लीजिए, बताते भी हैं, समझ जाएंगे आप। प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा, पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी, बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। नगर पालिका की योजना उठाई, पंचायतों की उठाई, उन्हें एक किया और पूरा एक ड्राफ्ट बनाया जिले के लिए, ठीक है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा जिला योजना समिति की
संरचना, जिला योजना समिति की संरचना, ऐसी समितियों में स्थानों के भरे जाने व उसका अध्यक्ष चुने जाने की विधि तथा उसके कार्य आदि के लिए उपबंध करेंगे। ऐसी समिति के कुल सदस्यों में से 4/5 भाग सदस्य जिले स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। ठीक है, 4/5 क्या होगा, जो पंचायत है और जो नगर पालिका के मेंबर्स हैं, ये अपने मेंबर्स में से इसके 4/5 सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है, आगे जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं को राज्य सरकार को भेजेगा। एक और छोटा सा हेडिंग बनाओ, महानगर योजना समिति। इसमें लिख लीजिए जिला योजना समिति के समान ही महानगरों के लिए, तो ये स्थानीय सुशासन में आपको इतना ही जानना है। इनको रिवाइज करते रहिए। 2 छोटी छोटी चीजें लास्ट टॉपिक में आपको क्लियर कर दें। महाधिवक्ता के विषय में आपने पढ़ा था, तो याद रखिएगा कि महाधिवक्ता राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार रखता है, पहली चीज। दूसरा, कल आपको बताया था विधेयक की प्रोसीडिंग में, सामान्य विधेयक, कि यह विधान परिषद के पास 2 बार भेजा जाता है। एक बार 3 माह के लिए, सहमति नहीं बनी, वापस बुलाया, दोबारा पारित करके 1 माह के लिए, और यदि उस 1 माह में भी वो पारित नहीं करती है विधान परिषद, तो वो सब जगह से पारित समझा जाएगा, क्योंकि केंद्र के समान राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के मध्य संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। ठीक है, ये 2 चीजें आपको और उसमें ऐड करनी है। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।